क्या हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखी थी? टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलार। चेक करो लेक्चर नोट्स में है क्या? यस सर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन, under standard condition, whenever we operate any half cell, any voltaic cell, we call it standard electrode, standard hydrogen, whatever the name of the cell. So this is hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. क्लियर? जो हाफ सेल होता है ना उसे इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, समझना। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, whenever we have certain kind of voltaic cell, the tendency to lose electron, which is called oxidation potential, tendency to gain electron, which is called reduction potential. Now the question is, this tendency is measured in terms of potential difference, in terms of voltage. So how we are going to measure this potential difference? कैसे हम इसे मेजर करने वाले हैं? क्या मेथड है इसे मेजर करने की? क्योंकि तो टेंडेंसी लूज है गेन करने की, और टेंडेंसी कब पता चलेगी? जब दो सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा। यदि मुझे बोला जाएगा व्हाट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर Zn2 प्लस, जिंक इलेक्ट्रोड का, जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी? Zn जब Zn2 प्लस बनाएगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इफ समवन is losing electron, definitely some electrode, some ion will gain electron, किसी ना किसी को तो गेन करना ही है। तो जब तक मैं दो हाफ सेल को कनेक्ट नहीं करूंगा थ्रू सॉल्ट ब्रिज एंड एक्सटर्नल सर्किट, आई कैन नॉट फाइंड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल तभी पता लगेगा जब मैं दो सिस्टम को कनेक्ट करूंगा। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड एज्यूम किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हमने ये एज्यूम किया इसके कारण इसकी ना टेंडेंसी लूज करने की ना गेन करने की, ऐसा अजम्पशन ले लिया। क्लियर? वैसे इसकी भी टेंडेंसी होगी, ये लूज और गेन दोनों करेगा, बट हमने बोला चलो ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्लियर? जब मैं जिंक इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट करूंगा तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो जो भी जनरेट होगा वो इस जिंक का हो जाएगा, क्योंकि इसको रेफरेंस ले लिया इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यदि मैं टेबल पे चढ़ जाऊंगा, मैं पूछूंगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तुम बोलोगे mgh, h इज द हाइट ऑफ टेबल, तो किसके रिस्पेक्ट में? इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में। तो जैसा पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, इन द सिमिलर मैनर हमने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब कभी भी किसी का हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उससे कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि इसकी टेंडेंसी लूज या गेन करने की नहीं है, बट ये रेफरेंस है। इसके किसी को कनेक्ट किया वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ओपी पॉजिटिव, इसका ओपी आरपी जीरो एज्यूम किया है, और इसको कनेक्ट करने पे कोई रिड्यूस हो रहा है तो उसका आरपी पॉजिटिव। क्लियर? चलो पहले तो हम देखते हैं इसको कैसे डिजाइन किया गया है। देखो इससे जो डिजाइन किया गया है इस मैनर में, प्लेटिनम वायर विच इज इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर H2 और H प्लस दे कैन इंटरचेंज विद ईच अदर। तो जो रिएक्शन हो रहा है वो है गैस गैस आयन।
लास्ट केस में तुमने देखा होगा जिंक और कॉपर के केस में, Zn और कॉपर के केस में वहां पर सॉलिड था इलेक्ट्रोड, तो वो खुद रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पर एक गैस है, दिस इज नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है व्हिच इज प्लेटिनम वायर। दिस इज प्लेटिनम ब्लैक सरफेस ऑन व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। जस्ट इतना ध्यान रखना, एक सरफेस है जहां पे रिएक्शन होगा। ये एक्वस सॉल्यूशन है, 1 मोलार, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलार 1 बार। दिस इज हाफ सेल, हम हाइड्रोजन हाफ सेल बोले, इलेक्ट्रोड बोले, बोथ आर सेम थिंग। सर रिपीट करो ना क्या डायग्राम। डायग्राम रिपीट करूं मतलब बनाऊं वापस से? नहीं सर एक्वस एक्सप्लेन करो। ब्लैक प्लेटिनम वायर H2 1 बार। तो अभी मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है और उससे जो भी लिखा है वो बताया, अभी रिएक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा कि कैसे वर्किंग कैसे फंक्शनिंग हो गया इसका। सर इस वीक तो आपकी एक ही क्लास लगी है। क्या बोल रहे हो, बोलो फिर से। इस वीक तो आपकी एक ही क्लास लगी है, आपने बोला था 2 या 3 तो लगेगी। इस वीक मेरी एक ही क्लास लगी है, मैं भी देखता हूँ। जीडीसी सर की भी क्लास लगी है नहीं लगी अभी? 2 लगी क्लासेस है। 2 क्लासेस है सर। शायद इसलिए मेरा नहीं लगी होगी अभी। चलो देखो, this half cell, any half cell is reversible. Reversible means it can proceed, the reaction can proceed in both the direction, forward direction as well as reverse direction। मतलब ये सेल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रेड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड्स। यदि हमने इसको ऐसे सब्सटेंस से ऐड किया जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ये रेड्यूस होगा। यदि हमने ऐसे सब्सटेंस से इसको ऐड किया है, इलेक्ट्रोड से ऐड किया है, कनेक्ट किया है जिसकी रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रेड्यूस हो जाएगा। So first possibility, when standard hydrogen electrode act as anode, जब ये एनोड जैसा एक्ट करेगा मतलब इस पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन +1 H प्लस, so definitely H2 कन्वर्ट होगा to H प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। So when SHE act as anode, clear? इसका रिप्रेजेंटेशन leftmost electrode H2 near the salt bridge H plus, half cell representation। So half cell representation में platinum H2 H plus, राइट में एनोड के रिप्रेजेंटेशन में आयन आएगा, लेफ्ट में इलेक्ट्रोड आता है। यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम, बीच में बचा हुआ। क्या इतना क्लियर है सभी को? प्रेजेंटेशन एंड रिएक्शन, इज देयर एनी डाउट? क्लियर सर।
when standard hydrogen electrode act as cathode. 2H plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये H plus इस पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बना देगा. जस्ट अपोजिट रिएक्शन. रिप्रेजेंटेशन H plus H2 प्लेटिनम. कैथोड की रिप्रेजेंटेशन में राइट मोस्ट में आएगा इलेक्ट्रोड और लेफ्ट में आएगा H plus आयन. क्लियर? सर ये वाला रिएक्शन रिपीट कीजिए ना. देखो हमारे पास H2 और H plus है. अब H2 और H plus में मुझे ये बताओ किस केस में हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, H2 से H plus या H plus से H2? H2 से H plus. तो H2 से H plus चले गए ऑक्सीडेशन, 0 से +1. किस केस में रिडक्शन होगा? +1 से 0, तो H plus से H2 चले गए. अपोजिट एक समझ में आएगा तो दूसरा तो जस्ट अपोजिट है, रिप्रेजेंटेशन भी और इसका रिएक्शन भी. सर हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं बना सकता क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके? यहाँ पर तो नहीं बनाएगा, यहाँ पे H2 और H plus दे रखे हैं. तो H2 से H माइनस बनना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, और फिर H माइनस हमारे पास है भी नहीं इक्विलिब्रियम में. हमारे पास है H plus और H2, राइट? यस. चलो क्लियर यहाँ तक? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. पहले इसके बारे में इतना और लिख लेते हैं, 2 पॉइंट्स और लिखते हैं, फिर उस एग्जांपल को इससे कनेक्ट करते हैं. बेसिस बोल दो, assumption बोल दो, स्टैंडर्ड बोल दो. E naught OP equal to 0, E naught RP equal to 0 for SHE. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दोनों 0 होगा. या इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, TT H2H plus. ये रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब ओपी हो गया, ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन, इक्वल टू 0 E naught H plus H2 प्लेटिनम, देयर इज रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू 0. ऐसा अजम्पशन लिया गया है. क्लियर? तो हम ये बोलेंगे इसकी ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी ना गेन करने की टेंडेंसी होगी. जो भी टेंडेंसी आएगी वो किसकी आएगी, जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे. क्या हमने ईएमएफ डिफाइन किया था, ईओपी प्लस ईआरपी? ईएमएफ लिखा हुआ है क्या? यस सर. ठीक है. हो गया कॉपी? Yes. When Zn zinc electrode, zinc half cell connected with standard hydrogen electrode, Zn2 plus 1 molar zinc platinum wire H2 1 bar
H plus 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। चलो, जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट करेंगे, क्लियर, व्हेन Zn इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब हम देखते हैं कि क्या होगा। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन पहले तुम्हें बताता हूं, फिर हम उससे कुछ कंक्लूड करेंगे। ये हमने कनेक्शन किया है, ये ऑब्जर्व किया गया, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा है 0.76 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट कर पा रहे थे विद प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब ये है लेफ्ट साइड में यदि हमने जिंक को ड्रॉ किया है तो यही ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही रिड्यूस हो रहा है, मतलब जैसा ड्रॉ किया गया है वैसा ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। बाई चांस यहाँ पे माइनस आता तो हमने जो लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया है उसका वो एजम्पशन गलत है, तो हमने इसको एनोड एज्यूम किया है, बट वो एनोड की जगह कैथोड रहा होगा और कैथोड वाला एनोड रहा होगा। नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आने का मतलब ये होगा वोल्टाइक सेल। क्लियर, मतलब जो रिएक्शन हम एज्यूम करें वैसा ना होकर अपोजिट होगा। चलो, इतना मुझे दिया है, मतलब ये डायग्राम से मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कोई बताएगा क्या होगा एनोड पर रिएक्शन? किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिंक Zn2 प्लस में जाएगा, Zn2 प्लस Zn में जाएगा? जिंक Zn2 प्लस में जाएगा। Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड पे रिएक्शन। कैथोड का रिएक्शन बता दो क्या होगा? H प्लस H में जाएगा। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, राइट। अब ओवरऑल रिएक्शन बता दो दोनों को ऐड करके। ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है बाय चांस ये। दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ अलग अलग वेसल में हो रहे हैं, क्लियर, बट होंगे साइमल्टेनियसली। Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? रिप्रेजेंटेशन किसे होगा? एनोड लेफ्ट मोस्ट, कैथोड राइट मोस्ट, बीच में सॉल्ट ब्रिज, Zn2 प्लस आयंस ऑफ एनोड, यहां पर आएगा आयंस ऑफ कैथोड H2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? सर जैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन में करते थे बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में, वैसा कुछ नहीं होगा इधर? नहीं, वैसे भी बैलेंस जब बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तो सिंपल एग्जांपल है, यदि वैसे रिएक्शंस आएंगे तो उसमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में। यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के बजाय वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड ज्यादा बनता है, बट यस वो आ सकता है कि एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग बेसिक मीडियम बैलेंसिंग देखेंगे, वो भी कुछ ऐसे भी एग्जांपल आगे। अब आते हैं हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया EMF of the cell is 0.76 वोल्ट। चलो, हमने क्या ये वाला फॉर्मूला लिखा था, EMF is equal to रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस H2 प्लेटिनम माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या ये फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में दिख रहा है तुम्हें? E नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस E नॉट RP ऑफ एनोड लिखा हुआ है क्या? अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो Zn Zn2 प्लस में जा रहा है, फिर मैंने Zn2 प्लस Zn क्यों लिख दिया है? मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस साइन ले लिया है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की टेंडेंसी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह माइनस साइन लगाकर रिडक्शन पोटेंशियल लिया, एक ही बात है। फॉर एनी इलेक्ट्रोड E नॉट OP इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट RP। तो ये कितना होता है, कोई बताएगा ये कितना होगा इसका वैल्यू?
What is reduction potential of hydrogen electrode under standard condition? Am I audible? कितना हाँ, होगा जी? जीरो होगा ना, अभी तो लिखा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेसिस। Am I audible or not? मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ Yes, रहा है, कोई sir. आंसर दे रहा है। Yes, sir. तो इसका ई नॉट अभी हमने जीरो लिखा, तो मतलब ये जो भी आया है 0.76 सिर्फ जिंक के कारण आया है। तो कितना हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल? माइनस साइन है, ई नॉट आरपी फॉर जिंक इज माइनस Minus 0.76, 0 point. और ओपी की बात करेंगे तो प्लस 0.76 हो जाएगा। तो ई नॉट ओपी ऑफ जिंक विल बी प्लस 0.76 वोल्ट। ऐसे हम किसी भी हाफ सेल, जो जितने भी हाफ सेल नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सभी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो, यहाँ पे हमने ई नॉट आरपी या ई नॉट ओपी निकाला है। अब मैं एक केस में ये देता हूँ और तुम्हें डायग्राम बनाना है, लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, राइट साइड कौन सा आएगा, एनोड बताना है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? ई नॉट ऑफ Cu2 plus Cu is plus 0.34 volt. Now you have to predict. You have to draw all this thing. You have to draw the diagram. You have to write all the reactions, representation. ये जो E नॉट निकाला है, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया था और सब कुछ प्रिडिक्ट किया था। यहाँ पे E नॉट दे दिया है, अब तुम्हें डायग्राम बनाना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? पहले तो मुझे बताओ, ये आरपी है, ओपी है, रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन या ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन? रिडक्शन। RP. क्यों? इलेक्ट्रॉन 2 गेन हो plus रहे। से C. पहले यहाँ पे राइट में इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, राइट मोस्ट में इलेक्ट्रोड आता है कहां पर? कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो ये आरपी है। क्लियर? और पहले आयन, बाद में इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड होता ना तो फिर वो ओपी का रिप्रेजेंटेशन होता, एनोड का रिप्रेजेंटेशन होता, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, राइट? तो पहले इलेक्ट्रोड है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बाद में इलेक्ट्रोड है लास्ट में तो रिडक्शन पोटेंशियल। चलो जल्दी से करो ट्राई।
कॉपर राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा? राइट। राइट साइड, क्योंकि SHE का तो Rp 0 है, इसका Rp पॉजिटिव है, तो जिसका Rp ज्यादा वो रिड्यूस होगा। अब SHE आ जाएगा लेफ्ट साइड, चलो कोई डाउट यहाँ तक? रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन? सर वो कॉपर का इलेक्ट्रोड राइट में क्यों आया, वो एक बार बताइए। उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल? जीरो। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसके रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसकी रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो रेड्यूस होगा राइट साइड के थोड़ा हाफ, और लेफ्ट साइड उसे ड्रॉ किया जाता है जो ऑक्सीडाइज होगा, राइट? यस। चलो कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं इस पे बेस। हो गया। Note first point, all electrodes have
All electrodes which have positive E0 reduction potential work as cathode, जिसका E0 Rp पॉजिटिव है वो कैथोड जैसा वर्क करेगा, रिड्यूस होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, और जिसका E0 Rp नेगेटिव है या फिर ये बोले E0 Op पॉजिटिव है, इट विल वर्क एज एनोड, इसका ऑक्सीडेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू SHE। अब क्वेश्चन आता है सर आपने SHE के रिस्पेक्ट में तो बता दिया, यदि दो इलेक्ट्रोड जो एनी दो इलेक्ट्रोड कॉपर जिंक कॉपर आयरन कोई भी हम कनेक्ट करेंगे तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? When any two electrodes are connected with each other to form a voltaic cell, then electrode which has higher ERP will undergo reduction, change, and which has less ERP or more EOP will undergo oxidation change। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम बोल दो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि नॉट आरपी नॉट ओपी में नेगेटिव साइन का रिलेशन होता है। क्या ये तीनों पॉइंट हमें समझ में आते हैं? सर थर्ड रिपीट करें ना? फर्स्ट सेकंड समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे। यस सर। अच्छा, पॉजिटिव इनोट और आरपी होना मतलब क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इनोट आरपी जीरो होता है, जीरो से ज्यादा होना, तो जिसका आरपी ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, राइट। सेकंड में क्या लिखा है? इनोट आरपी नेगेटिव होना मतलब जीरो से कम होना, तो जीरो से कम है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस हाइड्रोजन होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। उन दोनों को कंबाइन करके लिखा है। पढ़ के बताओ भी एक बार, समझ में आया नहीं आया? दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने पे जिसका आरपी ज्यादा है वो रिड्यूस, जिसका ओपी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज। इज दैट ओके? यस सर। Done?
यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो एक पेज है जिसका मैं पिक्चर शेयर करता हूं, मुझे नहीं तो बहुत सारा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। Is it visible properly? Yes, sir. Electrochemical series, when electrodes, metal or non-metal, electrodes मतलब वही half cell, when electrodes in contact with their ions are arranged on the basis of their SRP, standard reduction potential, or SOP, the resulting series is called electrochemical series. अब जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, हाफ सेल थे, हमने सभी को SH से कनेक्ट करके उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर लिया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया और उन्हें अरेंज किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब उन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक सीरीज हमें मिलेगा, एक पूरी टेबल हमें मिलेगी जिसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट टू हाफ सेल, हमें एग्जैक्टली पता चले कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा हाफ सेल रिड्यूस होगा। सो हम उस टेबल में जिस रिलेटिव पोजीशन देखकर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर? It is used to compare relative activity of metal. Relative activity of metal means जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो मेटेलिक नेचर ज्यादा। Metals which have tendency to lose electron. To compare oxidizing, relative oxidizing and reducing power. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रेड्यूस होगा, मतलब जिसका आरपी ज्यादा। और रेड्यूसिंग पावर क्या होगा? जो दूसरों को रेड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ओपी ज्यादा। तो उस टेबल से हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो तुम्हें थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा, तो अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है। क्लियर? कॉपी करो जल्दी से। एक काम करना इतना और, फर्स्ट पॉइंट टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, उसके आगे तुम इतना और ऐड कर लेना, द एक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर विच हैज हायर वैल्यू ऑफ E नॉट OP, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मेटल्स मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या ऐड करना है फर्स्ट पॉइंट के आगे? टू कंपेयर द रिलेटिव, टू कंपेयर द, मैं काम करता हूँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ जो भी लिखना है फर्स्ट पॉइंट के आगे, राइट?
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के आगे थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। लिख दूं मैं चैट बॉक्स में? Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें एज इट इज वहां से लिखना है, फिर जो चैट बॉक्स में डाल रहा हूं उतना और ऐड कर लेना। सेकंड पॉइंट भी तुम्हें एज इट इज वहां से कॉपी करना है, फिर मैं जितना चैट बॉक्स में लिख रहा हूं उतना वापस से कॉपी कर लेना। उसके आगे कंटिन्यू करना है ना, टू कंपेयर द। फर्स्ट पॉइंट लिखना है जैसा उसमें लिखा हुआ, उसका जो चैट बॉक्स में आया उसको कंटिन्यूएशन में लिख देना। सेकंड पॉइंट का भी बस मैं टाइप कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विच इज हायर वैल्यू ऑफ एसओपी विल बी मोर reducing in nature and which has higher value of SRP is more. थर्ड पॉइंट लिखा है इन डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच केएसपी के इक्विलिब्रियम एंड फॉर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसका यूज। अब कुछ वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो रफली तुम्हें याद होगा तो सही रहेगा। काफी बार क्वेश्चन में रिलेटिव वैल्यू भी याद रहेगी, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। तुम देखोगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, और वी कैन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम। और फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो लिथियम एंड फ्लोरीन दो एक्सट्रीम केसेस है। अच्छा, हमारा ग्रुप 13 ग्रुप 14 हुआ था नहीं हुआ था? एस ब्लॉक ग्रुप 13 ग्रुप 14 11th में। एस ब्लॉक हो गया था, पी ब्लॉक बाकी। ग्रुप 13 14 कुछ भी नहीं हुआ था ना? नहीं। ठीक है। वो एंड की बात क्या है सर, थर्ड पॉइंट में? एंड के बाद क्या है? इन द डिटर्मिनेशन फॉर FOR लिखा है वो, फॉर।
हो गया कॉपी? यस सर। हाइड्रोजन वाले को हाईलाइट कर लेना, 0। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे बेस्ड। बुकलेट मिला है ना सभी को? यस। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। या मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पर, रुक जाओ पहले। एक्सरसाइज का करने के पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें काफी कुछ चीजें अब तक जो हमने पढ़ा है सभी का यूज आ जाएगा। चलो तुम्हें इतनी चीजें डिटरमाइन करनी है। कॉपर कॉपर टू प्लस एजी ये हाफ सेल यदि कनेक्ट किए गए हैं, हमें नहीं पता एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। इनोड दोनों के दे रखे हैं, आरपीओपी ये भी तुम्हें समझना है रिप्रेजेंटेशन से। अब तुम्हें बताना है एनोड कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा या एजी का होगा, कैथोड क्या होगा, रिएक्शन एनोड पर कैथोड पर ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, ई नॉट ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल, which one is better oxidizing agent and which one is better reducing agent। चार चीजें हमारे पास, कॉपर कॉपर टू प्लस एजी एजी प्लस। इन 4 मेटल या आयंस में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये ओपी दे रखा है, आरपी दे रखा है, क्या दिया है अजिंक्य? क्या सर? ये ओपी दे रखा है या आरपी दे रखा है?
बताओ जल्दी क्या दिया है। एटलीस्ट अनम्यूट करो। रोहित क्या दिया है? ओपीए आरपीए? रोहित, कैन यू हियर मी? Yes, sir. This is oxidation potential or reduction potential? इलेक्ट्रोड पहले लिखा है या बाद में लिखा है? आरपीएस सर। आरपीएस क्यों? सर, रिडक्शन क्यों? पोटेंशियल। क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। हमने इलेक्ट्रोड लिखा है, पहले आयन लिखते हैं हम कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल में, बाद में आयन लिखते हैं लेफ्ट साइड एनोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ये छोटी छोटी चीजें तुम थोड़ा सा सभी क्लास में फोकस करोगे ना तो चीजें समझ में आने लगेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत सब कुछ अच्छे से कर लो, बट लेक्चर नोट्स और एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेईई मेंस प्रीवियस ईयर इतना एटलीस्ट तुम अच्छे से करते चलो, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं। चलो, कैन यू रिपोर्ट आंसर फॉर ए एंड बी पार्ट? एनोड डैश दिस, कैथोड डैश दिस, क्योंकि उतना तुम्हें आएगा तो आगे डेफिनेटली फिर चीजें समझ में आने लगेंगी। आई एम वेटिंग एटलीस्ट 40 आंसर इन चैट बॉक्स आउट ऑफ 42 स्टूडेंट्स, क्योंकि एनोड या कैथोड क्या होगा ये तो पता लगना चाहिए तुम्हें। एनोड कॉपर है और कैथोड मत बोलो चैट बॉक्स में डालो। I am expecting at least 40 answers of A and B part in chat box. सोहम, वेदांत, सर्वेश, कमॉन, सही, रूही, आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में फर्स्ट सेकंड पार्ट का। विनीत, प्रेम,
अश्विन, अंश, चलो यार, इतना देर लग रहा है, मतलब सो रहे हो, लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 10 बच्चों का आया है अभी तक रिप्लाई से। अनिष्का, अंकित, आहाना, एनोड ऑफ द सेल, जिसका आरपी कम, तो इसका आरपी कम है, वो एनोड जैसा एक्ट करेगा। कॉपर, सिल्वर, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, रिप्रेजेंटेशन E naught in oxidizing reducing agent. At anode, oxidation of copper takes place. Copper solid giving copper 2 plus 2 electron. At cathode, reduction reaction takes place. Ag plus aqueous plus electron giving Ag solid. Overall reaction, दोनों को ऐड करोगे बैलेंस करके, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना बैलेंसिंग में, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। Cu solid plus 2Ag plus Cu2 plus 2 of Ag। इसके बाद था, क्या था इसके बाद? नेक्स्ट पार्ट, E naught cell, E naught Rp of cathode minus E naught Rp of anode। So cathode है हमारा सिल्वर 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। और क्या था इसके बाद? रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, कॉपर 2 प्लस Ag, ये रिप्रेजेंटेशन। एक और क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। सो रिड्यूस होने का मेरे पास ऑप्शन है, या तो Ag प्लस रिड्यूस हो जाए या कॉपर 2 प्लस रिड्यूस हो जाए। आउट ऑफ दिस 4 1 2 3 4 ये दोनों तो रिड्यूस होंगे नहीं, तो इन दोनों में से कोई रिड्यूस होगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस का, Ag प्लस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ दिस 4। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तुम, सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होने या तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो सकता है, सिल्वर, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, Ag से Ag प्लस माइनस 0.8, कॉपर से कॉपर 2 प्लस माइनस 0.34, सो माइनस 0.34 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी मोर देन माइनस 0.80, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉपर। तो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसका हम उसको एज्यूम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होंगे। जिसका आरपी ज्यादा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ओपी ज्यादा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इतना समझ में आता है हमें?
Is that okay? सर वो बैलेंसिंग एक बार समझा दीजिए। Yes. Redox reaction balancing. Atoms are balanced. Atoms are balanced. 2 electron transfer, 1 electron transfer. इस पूरे रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कैंसिल होंगे। 11th मोल कॉन्सेप्ट याद आया कुछ? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता था, उससे बैलेंस करते थे। हाँ सर। सर वो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया, वो विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बेटर होगा? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रेड्यूस होगा। इतना समझ में आता है? यस सर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Ag प्लस या कॉपर 2 प्लस? Ag प्लस। तो वो आंसर आ गया यहाँ पर। अब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है बैकवर्ड डायरेक्शन में? किसका ओपी ज्यादा है? माइनस माइनस आ जाएगा। किसका ओपी ज्यादा है? Cu। क्लियर अभी? यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूं। तीनों के नॉट में तुम्हें बता देता हूं। Cu2 प्लस Cu प्लस 0.34 वोल्ट, नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn, तीनों के तुमने वैसे लिखे ही अभी, माइनस 0.76 वोल्ट और P नॉट ऑफ Ag प्लस Ag प्लस 0.80 वोल्ट। क्वेश्चन है CuSO4 aqueous solution can be stored in silver pot, in zinc pot। हम किसमें स्टोर करेंगे? जिसमें रिएक्शन नहीं होगा उसमें स्टोर करेंगे। हमें स्टोर करना है, उसको रिएक्ट नहीं करवाना है। सो CuSO4 यदि Ag में स्टोर कर सकते हैं मतलब इन दोनों का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें स्टोर कर सकते हैं मतलब इन दोनों का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जिसमें रिएक्शन होगा उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसमें रिएक्शन नहीं होगा उसमें स्टोर कर पाएंगे। क्वेश्चन इज क्लियर? चलो एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लो, चाहो तो अपने लेक्चर नोट्स में अलग से कहीं भी नोट करके। इफ E cell is greater than 0 then reaction is possible. If E cell is less than 0 then reaction is not possible. यदि EMF पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन होगा, ईएमएफ नेगेटिव आएगा इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा। नेगेटिव आना मतलब वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो नोट के फॉर्म में कहीं भी लिख लो। यदि तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत है। और कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो ई सेल निकाल कर। Prem, please mute yourself. रिएक्शन यदि होगा तो तुम्हें पहले तो यह प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन क्या पॉसिबल है, कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन रिड्यूस हो सकता है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा।
यहाँ पे तुम्हारे पास कॉपर है, कॉपर 2 प्लस आयन क्या है? कॉपर 2 प्लस आयन। कॉपर 2 तो प्लस कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? रेड्यूस होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका आरपी प्लस इसका ओपी मिलके यदि पॉजिटिव आ गए तो रिएक्शन होगा, स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसका आरपी प्लस इसका ओपी मिलके यदि पॉजिटिव आ गए तो रिएक्शन होगा, स्टोर नहीं कर पाएंगे, और नेगेटिव आए तो स्टोर कर देंगे। समझ में आया? यस। तो जल्दी से दोनों का ई सेल निकाल लो, मतलब ई सेल पॉजिटिव है नेगेटिव है चेक कर लेंगे। सर दोनों में स्टोर कर सकते। नहीं, यदि रिएक्शन पॉसिबल होगा तो Cu2 प्लस Ag CuAg प्लस, यदि रिएक्शन होगा तो चलो ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल E नॉट Rp ऑफ कॉपर 2 प्लस, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कितना E नॉट Rp प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर? अब Ag का क्या आएगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो E नॉट Rp, या तो इसका E नॉट Rp माइनस कर देते हैं, E नॉट Rp ऑफ कैथोड माइनस E नॉट Rp ऑफ एनोड, इसका ऑक्सीडेशन तो एनोड हो गया, तो इसके E नॉट Rp को माइनस कर दो, कितना है इसका E नॉट Rp 0.8 माइनस 0.46 वोल्ट। रिएक्शन नहीं होगा, वी कैन स्टोर इन दिस थिंग। क्लियर? अब नो रिएक्शन एज E cell less than 0। सेकंड में चलते हैं हम, कॉपर 2 प्लस प्लस Zn गिविंग कॉपर प्लस Zn2 प्लस, ये रिएक्शन होगा, यदि होगा तो इसका ई सेल निकाल लो। E नॉट Rp ऑफ कैथोड 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस है, सो माइनस ऑफ माइनस 0.76 1.10 वोल्ट। So E naught cell is greater than 0, reaction होगा, reaction takes place as E cell is greater than 0. Is that okay? यस। चलो कोई डाउट यहां तक? होमवर्क सेक्शन ए एक्सरसाइज 1, both part exercise 1 part 1 and part 2। clear? सर सरफेस केमिस्ट्री की मॉड्यूल नहीं है? सरफेस केमिस्ट्री का मॉड्यूल अभी शायद आया नहीं है कोटा से, बट तुम्हें ई कॉपी मिल गई है ना उसके क्वेश्चंस की, या नहीं मिली है? मिली है सर। अभी मॉड्यूल कोटा से आया नहीं, एक्चुअली वो टॉपिक थोड़ा बाद का था, जस्ट एक लाइट टॉपिक लेना था तो वो जीडीसी सर को दे दिया था कि हम अभी अभी हमने आयोनिक खत्म किया था, मैं चाहता था थोड़ा सा 10 दिन का गैप हो जाए ताकि तुम आयोनिक कुछ पेंडिंग है तो खत्म कर लो, राइट? बुकलेट आना बाकी है उसका। ओके सेशन एंड कर दो फिर मैं आज का। सर 1 मिनट।